आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर एजाज अहमद भट्ट IAS। सर खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। शुक्रिया, थैंक यू। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, रिसेंटली आपने सर यहाँ पर जो चार्ज संभाला है डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर का, इस हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। रिसेंटली नहीं, 1-2 महीने हो गए, बीच में इलेक्शन ड्यूटी भी थी। मैं जनरल ऑब्जर्वर था इलेक्शन मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद जो ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया 21 नवंबर को, तो तब से मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा पूरा ये जांच लूँ कि हम इस जो हमारा पुराना मीरास है इसको कैसे रिवाइव करें, क्योंकि ये जो सन्नत है, सिल्क इंडस्ट्री, ये मानी जानी इंडस्ट्री है। ये पुराने ज़मानों से यहाँ इसका बड़ा एक रोल रहा है रोज़गार देने में। महाराजा के टाइम से जम्मू में भी और कश्मीर में भी इसका एक नाम था। तो कोशिश करेंगे अपनी लेवल पर कि इसका वो नाम फिर से दोबारा ज़िंदा हो और ये रोज़गार देने के लिए एक बड़ा वसीला भी है। लेकिन इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और अपना जो फील्ड अमला है उसको मुतहरिक करने की बहुत ज़रूरत है। सर अगर देखा जाए सेरिकल्चर का एक अहम रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, आज तक कितनी जो यूथ हमारी है एंगेज हुई है सेरिकल्चर में? इसमें अभी आज की डेट में 27,000 जो फार्मर फैमिलीज़ हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको बहुत हद तक आगे ले जाना है, बढ़ाना है। मेरी हिदायत है अपने फील्ड अमले से हर जगह कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी और अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। ये हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कर सकते हैं, हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, चाहे आप शीप करो, चाहे आप फिशरीज़ कर लो, चाहे आप पोल्ट्री कर लो, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर कर लो, कोई भी आप इन दूसरी सेक्टर में काम कर लो। लेकिन इसमें भी आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर लो। इसमें भी 1 या 2 कमरा इन्वॉल्व करके आप 1-2 लाख रुपए इसमें भी कमा सकते हो साल में, कोई परेशानी नहीं है। इसमें आपको इसको हम सिल्क को कहते हैं, यहाँ के सिल्क को बाई वोलेटाइन, ये 2 बार हम करते हैं। समझो मई और जून में एक फसल आता है और इसी तरह अगस्त सितंबर में दूसरा फसल आता है। तो उस वक्त हमारा जो मलफरी का लीफ होता है, फॉलेज, वो अवेलेबल होता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम वर्म बना के देते हैं। जो चौकी फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन या इंक्यूबेशन वो हम खुद करते हैं डिपार्टमेंटों में। तो हम वो वर्म बना के किसान तक पहुंचाते हैं। और हमारा यही मानना है कि जहाँ जहाँ मलबरी फार्म्स हैं, जहाँ जहाँ हमारे ब्लॉक्स हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट वो जो मलबरी लीफ है वो हमारा किसान, हमारा यूथ वहाँ से ले सकता है। और उसके बाद ये जो लीफ है ये ग़िज़ा है इस वर्म की। तो जब हम ये इसको देते हैं 25 दिन में इसका ये सब प्रोसेस होता है। ये तकरीबन 2 हफ्ते या 15 दिन ये खाता है, ये फूड एज ए फूड यूज़ करता है ये वर्म, ये हमारा जो लीफ है मलबरी का। उसके बाद जो लास्ट हफ्ता है उसमें ये कोकून को बनाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही इसका है एक कि ये लास्ट में इसको बनाता है ये कोकून को, और इस कोकून को फिर हम इसको प्रोसेस करके अपना मार्केटिंग कर लेते हैं। सर स्कीम के हवाले से आप हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के पास ऐसी स्कीम्स है जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मैं ये बोलूँगा कि डिपार्टमेंट का मकसद है प्रोपगेशन ऑफ मलबरी वैरायटीज़, जो अच्छी अच्छी प्लांट है उस पर काम करना। अभी हमारा यहाँ गोशा रामी है कश्मीर में और जम्मू में विशाला है। गोशा रामी का ये खूबी है कि वो 20 से 25 मीट्रिक टन निकलता है 1 हेक्टेयर में वो लीफ। इसी तरह विशाला का है, वो 14 से 19 मीट्रिक टन निकलता है लीफ पर हेक्टेयर का। तो हमारी कोशिश है कि हम अच्छी अच्छी वैरायटीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करें, यहाँ बनाएं, यहाँ बढ़ाएं। और नए नए जो हमारे विलेजेस हैं, अभी 2400 जो हैं रियरिंग विलेजेस हमारे पास है, जिसकी जो सिल्क या मलबरी के साथ वाबस्ता हैं। तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम इन विलेजेस का तादाद बढ़ाएं। वो ऐसे बढ़ाएंगे कि हम जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हम चाहेंगे कि वहाँ से और ज़मीन लेके सरकार से वहाँ हम और प्लांटेशन करें। तो फार्मर्स को भी हम प्लांट देते हैं
फ्री ऑफ कास्ट, और प्लस हम उसको 70 रुपीज़ पर प्लांट वो पिट का खर्चा जो वगैरह लगता है उस पर देते हैं। तो हमारे लोगों को आना चाहे जो अपने फार्म बनाना चाहेंगे, अपने कहीं ज़मीन में लगाना चाहें, अपना काम करना चाहें, उनके लिए भी हमारे जो दरवाजे हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो स्कीम है उनके लिए है। तो उसके बाद जो हम कहते हैं क्वालिटी पर ध्यान देना, क्योंकि जब हम इसको वर्म देते हैं, वर्म के बाद इसको थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट भी देते हैं, दवाइयाँ जो दवाई इसमें लगती है कि कोई इन्फेक्शन ना हो कोई न, तो उसमें वो टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी देते हैं कि आपको कैसे करना है। तो स्कीम्स में हम ये भी देते हैं कि या तो अपने कमरे में या अपने घर में करें, अगर नहीं तो किराया पर लेना है, अगर नहीं तो हम स्कीम जो है हम लगभग 2.25 लाख रुपए शेड बनाने के लिए देते हैं एक किसान को, एक रेयरर को। इसके अलावा हम 40,000 रुपये का इक्विपमेंट यहाँ से खरीद के देते हैं उसको, ताकि वो अपने ऑपरेशंस आराम से करे। इनको लोगों को, यूथ्स को, जो फार्मर इसके साथ काम करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, उनको हमारे दफ्तरों में आना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्टों में हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर बैठते हैं, हमारे जोनों में हमारे सेरिकल्चर असिस्टेंट बैठते हैं, या मैं तुलसी बाग में मेरा हेड ऑफिस है, BC रोड जम्मू में मेरा हेड ऑफिस है, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स में कोशिश की कि मैं मिशन मोड में काम करूं लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो यहाँ भी मेरा यही है पहला फोकस जो मेरा है वो किसान है। सेकंड प्रायोरिटी मेरी फिर मुलाजमों की बहबूदी है, बाकी चीज़ है। पहले हमें किसान के लिए और यूथ के लिए काम करना है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो फिर जो DPC है, जो मुलाजमों के इशू हैं, वो साइमल्टेनियसली फिर हक रखते हैं हम उसको सॉल्व करने में। पहला जो हमारा होना चाहिए फोकस हर जगह, वो हमारा काम का होना चाहिए, जो हम लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो हमारे यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या हमारे अपने वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार साहब हैं, उनका ये मानना है कि आप मांगिए, आप कितने फंड्स मांग रहे हैं, आप लीजिए पैसा, लेकिन पैसा खर्च कीजिए, उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाइए। हमें फंड्स की कमी नहीं है, हमारे पास हॉलिस्टिक जो प्रोग्राम बना है इसके लिए, सेरिकल्चर के लिए भी, वो एक बड़ा प्रोग्राम है 5 साल के लिए, उसमें काफ़ी सारा बजट हमारे रिलीज़ हो गया है। इस साल हमने अवेयरनेस और पब्लिसिटी के लिए भी पैसा रिलीज़ किया है डिस्ट्रिक्टों को। तो हमें चाहिए कि हमने काम करना होगा। जहाँ मुझे लगेगा कि मेरा मुलाजिम काम सही नहीं कर रहा है, लोगों की ग्रीवेंस को अटेंड नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी ज़ाब्ते के हिसाब से कार्रवाई होगी वो ज़रूर होगी। सर, आपने फील्ड का भी दौरा किया है बहुत सारी जगहों पर, तो सर क्या ऑब्जर्व किया आपने वहाँ पर? फील्ड में मैं ये कहूँगा कि हमारे पास काफ़ी सारी जगह पर जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें रिनोवेशन का काम हमने शुरू किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं चौकी ऑपरेशंस हैं, कहीं दूसरी बिल्डिंग्स हैं स्टाफ के लिए, या ये जो सीड का प्रोसेस होता है उसके लिए जो भी सीड स्टेशन है, उसमें उन बिल्डिंग्स का शेप ठीक करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए, उनकी जो छत ठीक करनी है, उनकी दीवारें ठीक करनी है, उसमें शदुमत से काम जारी है। जो और हमारे 2 ग्रेनेज यूनिट्स बन रहे हैं, एक उधमपुर में और एक अलूची बाग में है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी टेंडरिंग प्रोसेस हो गया है। और हमारा कोशिश रहेगा कि हमारे अभी हॉट एयर ड्रायर डिस्ट्रिक्टों में है, लेकिन मेरा ये रहेगा फोकस कि जो ऑटोमेटिक ड्रायर हैं, वो ऑटोमेटिक ड्रायर हम जहाँ जहाँ हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है वहाँ पर हम ये एस्टेब्लिश करें। और जो मार्केटिंग का इशू है, मार्केटिंग इस वक्त हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्टों में मार्केट है, इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट फैसिलिटी भी, और टाइम पर देना मार्केटिंग, वो हमारा फोकस रहेगा। सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप आखिर में हमारे लोगों के लिए? मैंने हमेशा यही बात की है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो भी इज़्ज़त वाला काम है जिसमें आप 10 रुपया कमा सकते हैं आराम से। और मैंने देखा कि ये जो सेरिकल्चर में ये आप काम कर रहे हैं कोकून बनाने का, ये वाहिद एक वैसा काम है जो आप घर में बैठ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है। हमारी माँ बहन भी घर में बैठ के कर सकती है। आपको सिर्फ लीफ लाना है, चाहे आप गाड़ी में लाए, चाहे आप ऐसे किसी में लाए, किसी बोरी में ला के भर लें, तो लीफ तो हमारे पास फ्री अवेलेबल है। तो आप ले जाइए लीफ, आप घर में कीजिए, इक्विपमेंट हम देंगे, गाइडेंस हम देंगे, डिसइंफेक्टेंट हम देंगे, मार्केटिंग हम देंगे। और मेरा ये पैगाम है हमारे यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड है,
क्योंकि हमारे पास रेलिंग यूनिट बहुत कम है। हमारा जो मार्केटिंग होता है वो कर्नाटक और बंगाल से बाहर आता है, हमारा यहाँ कंज्यूम कम होता है, हमारे यहाँ बहुत कम यूनिट्स है रेलिंग में। तो मैं चाहूँगा कि हम 90% सब्सिडी रीलिंग में देते हैं। हम सिखाएंगे भी अपने यूथ को कि रीलिंग कैसे करनी है। तो हमारे यूथ्स को इस 90% सब्सिडी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 90% सब्सिडी रीलिंग यूनिट्स के लिए रखी गई है। तो हम लोगों को आना चाहिए सामने और ये रीलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करके हम इस इंडस्ट्री को वाकई आगे ले जा सकते हैं। रोज़गार भी देगा और जो हमारा ये ट्रेडिशनल एक काम था ये दोबारा रिवाइव होगा। KNS से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।